इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक वीडियो टेप दिखाई जाती है। इस वीडियो टेप के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक चेयर से बंधा होता है, वो तड़प रहा होता है और दोस्तों उस आदमी को किसी ने बांधा होता है और ये होती है एक लड़की। वो लड़की दोस्तों फौरन ही अब उस आदमी के पास आती है हंसते हुए। उसके हाथ में एक धारदार चाकू भी होता है और दोस्तों वो लड़की उस चाकू से उस आदमी का मर्डर कर देती है, उसकी हत्या कर देती है। उस आदमी को मारने के बाद वो लड़की दोस्तों अपने आप की भी हत्या कर लेती, अपने गले पर चाकू फेर कर अपने आप को मार डालती है। इसी के साथ अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें आगे की दिखाई जाती है। आगे कहानी के अंदर हम एक तुषार नाम के लड़के को देखते हैं जो कि नया नवेला लड़का होता है। दरअसल पेशे से वो एक अभिनेता है। अब दोस्तों तुषार एक दोस्तों सीडी लाइब्रेरी के अंदर जाता है, मतलब कि यहाँ पर पुराने ज़माने में जो हम फिल्में देखा करते थे ना सीडियों से, वही सीडियाँ इस लाइब्रेरी के अंदर मिलती हैं। तुषार दोस्तों जब उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है जो कि तुषार का दोस्त होता है। अब तुषार उस लाइब्रेरी के अंदर से एक सीडी ले लेता है अपने लिए, क्योंकि वो एक मूवी को देखना चाहता है। उसे नहीं पता कि ये मूवी कौन सी है, बट वो उस सीडी को ले लेता है। उसने देखा भी नहीं था, अच्छे से रख लेता है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद तुषार वहां से चला जाता है। अब वो जैसे ही घर पे जाता है तो हमको पता चलता है कि तुषार अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ इस घर के अंदर रहता है और अभी हाल ही में तुषार और श्रुति शादी भी करने वाले हैं। अब दोस्तों श्रुति एक कॉल सेंटर के अंदर काम करती है और वो नाइट शिफ्ट के अंदर अपने काम पर जाती है, बट दोस्तों उसके काम पर जाने में अभी थोड़ा वक्त और था, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड तुषार से बात करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। अब कुछ ही देर के बाद श्रुति उससे बोलती है कि तुम जो मार्केट से सीडी लेकर आए थे, हम कुछ देर उस मूवी को देखते हैं, देन उसके बाद तो मैं चली ही जाऊंगी। ये दोनों के दोनों दोस्तों फैसला करते हैं कि अब ये मूवी को देखेंगे, इसलिए श्रुति फौरन ही उस सीडी को वहां से उठाती है और उस सीडी को डीवीडी के अंदर लगा देती है। सीडी को फिट करने के बाद वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और मूवी स्टार्ट होने का इंतजार करती है। बट दोस्तों टीवी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, टीवी बार बार ब्लिंक कर रही थी, मतलब कि टीवी कुछ दर्शाने का, कुछ दिखाने की प्रयास ही नहीं कर रही थी। अब कुछ देर यहाँ पर श्रुति इंतजार करती है कि वो मूवी स्टार्ट हो, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए मूवी स्टार्ट ही नहीं होती और टीवी लगातार ब्लिंक की जा रही थी। ये सब देखकर श्रुति फौरन ही वहां से उठ जाती है और अपने काम पर निकल जाती है, क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे करके वक्त होने लगा था। अब दोस्तों उस पूरे घर के अंदर तुषार एकदम अकेला बचता है और तुषार उस मूवी के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर तुषार उस वीडियो टेप का थोड़ी देर इंतजार करता है और दोस्तों थोड़ी देर के बाद तुषार देखता है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वो वीडियो टेप चालू हो जाती है, यानी कि दोस्तों वो मूवी चालू हो जाती है। अब तुषार करीब जाकर बैठ जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो जैसे ही उस वीडियो टेप को देखता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है। वो पाता है कि उस वीडियो टेप के अंदर वही लड़की होती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो लड़की हाथों में अपने चाकू पकड़े हुई थी और वो उसी आदमी का मर्डर कर देती है दोस्तों, जिस मर्डर को हमने शुरुआत में देखा था। देन उसके बाद वो लड़की अपने आप का भी मर्डर करती है। जी हाँ दोस्तों, तुषार ये सब देखता है तो ये बहुत डर जाता है। अब कुछ ही देर के बाद उसके पास एक कॉल आता है। वो जैसे कॉल को पिक करता है तो उसे बताया जाता है कि 24 घंटे में तुषार की बेरहमी से मौत हो जाएगी। अब दोस्तों सामने से एक लड़की बात कर रही थी। तुषार पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम कौन हो। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता तभी कॉल अपने आप ही कट हो जाता है। तुषार को ये सब एक बुरा सपना सा लग रहा था, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए ये जो कुछ भी था ये सपना नहीं, एकदम सच था। तुषार यहाँ पर बहुत तेज डर जाता है। उसके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू हो जाता है और तो और तेजी से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अब तभी हम दोस्तों उसी टीवी को देखते हैं जिस टीवी के अंदर से वो खतरनाक से दिखने वाली लड़की, वो चुड़ैल, उस टीवी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो बाहर निकल भी जाती है। इधर तुषार बहुत डर जाता है, वो अभी उस चुड़ैल को नहीं देख पाया था। तुषार दोस्तों फौरन ही अब अपनी गर्लफ्रेंड को यानी कि श्रुति को वीडियो चैट करता है और वो वीडियो चैट करके, वीडियो कॉल करके उसको सारी बातें बताने की कोशिश करता है। वो बहुत ही डरा हुआ था। वो श्रुति से बोलता है कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, इस घर के अंदर कुछ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं और तो जिस सीडी को मैं लेकर आया था उस सीडी के अंदर मैंने एक मर्डर को देखा है। श्रुति को उसकी बातें बहुत अजीब लगती हैं,
लेकिन वो उसकी बात पर तब यकीन करने को मजबूर हो जाती है जब वो देखती है कि तुषार जब वीडियो चैट पर उससे बात कर रहा था तभी उसके पीछे से कोई लड़की निकल कर गई थी। श्रुति उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पीछे कोई था। तुषार देखने की कोशिश करता है लेकिन उसके पीछे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों श्रुति बहुत डर जाती है और तुषार भी बहुत डर जाता है। श्रुति उससे बोलती है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ, लेकिन तुषार वीडियो चैट को बंद करके फौरन ही अब यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब तभी दोस्तों हमको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं श्रुति फौरन ही तुषार के घर तक पहुंच जाती है। वो यहाँ तक आ चुकी थी। वो दोस्तों फौरन ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसे तुषार दिखाई नहीं देता। पूरे घर के अंदर अंधेरा हो रहा था और अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। श्रुति उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन दोस्तों उसे चलते फिरते घर के अंदर किसी के होने का एहसास हो रहा था। और कुछ ही देर के बाद श्रुति को तुषार एक जगह पर मिल जाता है और वो उसे उस जगह पर बेहोश मिलता है। और दोस्तों वो रात भी ऐसे ही बीत जाती है। फिर यहाँ पर होती है सुबह के वक्त पर हम देखते हैं तुषार की तबीयत पहले से ठीक थी और वो यहाँ पर लेटा हुआ था। श्रुति उसके पास भी मौजूद थी। दोस्तों तुषार कल रात की सारी बात श्रुति को बताने की कोशिश करता है और वो उससे बोलता है कि हो ना हो उस सीडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। उस सीडी के अंदर एक मर्डर की वीडियो टेप छुपी हुई है, वो कोई मूवी की सीडी नहीं है। श्रुति यहाँ पर तुषार से बोलती है कि हम एक काम करते हैं, उस सीडी को ही जलाकर राख कर देते हैं, फिर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो श्रुति होती है वो उस सीडी को ढूंढने के लिए जाती है लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे वो सीडी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो सीडी एकदम से कहीं गायब हो गई थी। ये बात श्रुति तुषार को बताती है और बोलती है कि सीडी गायब हो गई, सीडी मिल ही नहीं रही है। तो ये सब बातें सुनकर तुषार भी बहुत ही शौक हो जाता है। तुषार यहाँ पर श्रुति से बोलता है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इस घर के अंदर कोई शैतानी आत्मा है और मुझे 24 घंटे की धमकी दी गई है। 24 घंटे के बाद मेरी मौत हो जाएगी, हमें जल्दी से उस सीडी को ढूंढना होगा। अब इसी बीच श्रुति उससे बोलती है कि हो ना उस सीडी के बारे में उन दुकान वालों को जरूर पता होगा, यहाँ से तुम ये सीडी लेकर आए थे। तो इस बात पर दोस्तों यहाँ पर तुषार भी एग्री करता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये श्रुति होती है वो फौरन ही अपना बैग लेकर उसी लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है। यहाँ से तुषार ये सीडी लेकर आया था। वहां पर उसे वो आदमी मिलता है, वो उससे बात करने की कोशिश करती है और उस सीडी की सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वो आदमी दोस्तों उससे बोलता है कि मुझे उस सीडी के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पर नौकरी करता हूँ। प्लीज मैम आप कहीं भी मेरी शिकायत मत करिएगा, मैंने ऐसी कोई भी सीडी लाइब्रेरी के अंदर नहीं रखी है। अब वो आदमी श्रुति को बताता है कि तुषार सर के जाने के बाद एक आदमी और लाइब्रेरी के अंदर आया था, वो सीडी को लेकर गया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो आदमी दोबारा किससे आया था, वो बहुत डरा हुआ था। उस आदमी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और बोल रहा था कि तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर एक कर्स्ड सीडी रखी हुई है। जी हाँ, कुछ ही देर के बाद वो आदमी वापस से अपने घर पर चला गया था, लेकिन जो सीडी वो मेरी दुकान से लेकर गया था वो सीडी उसके पास में नहीं थी। वो बता रहा था कि वो सीडी उसके घर से अचानक से गायब हो गई है। अब दोस्तों ठीक यही बात श्रुति उस आदमी से बोलती है। वो बोलती है कि वो सीडी भी हमारे घर से गायब हो चुकी है, जो सीडी तुषार का लेकर गया था ना, वो सीडी हमारे पूरे घर के अंदर नहीं है। जब श्रुति उससे ऐसी बातें करती है तो दोस्तों उस आदमी को भी यकीन होना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि उस सीडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वो आदमी उससे बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप चाहो तो इस दुकान के मालिक मिस्टर डिसूजा से बात करके पता कर सकते हो। लेकिन दोस्तों श्रुति यहाँ पर उनसे मिलने को मना कर देती है। श्रुति यहाँ पर उस आदमी का एड्रेस लेती है जो आदमी तुषार के बाद उस सीडी को लेकर गया था। जैसे ही श्रुति उस आदमी का एड्रेस और पता कर लेती है तो दोस्तों वो उनके घर पर जाती है और रात के वक्त जब उनके घर के अंदर प्रवेश करती है तो दोस्तों वो बहुत डर जाती है और पाती है कि उसके घर के अंदर वो आदमी और उसकी पत्नी दोनों मरे पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों की लाश को देखकर श्रुति बहुत डर जाती है। वो समझ जाती है कि कहीं अब उसके बॉयफ्रेंड तुषार की जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो मिस्टर डिसूजा से जाकर मिलेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर उस सीडी के पीछे क्या माजरा है। अब दोस्तों श्रुति यहाँ पर फौरन ही बिना वक्त जाया किए मिस्टर डिसूजा के घर पर पहुंच जाती है। दोस्तों वो जैसी वहां पर जाती है तो मिस्टर डिसूजा उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो किस प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर आई है, क्योंकि उस आदमी ने, वो कर्मचारी ने इन्हें सब कुछ बता दिया था। अब दोस्तों फौरन ही यहाँ पर श्रुति उस सीडी के बारे में मिस्टर डिसूजा से
पूछती है और बोलती है कि तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर एक सीडी ऐसी भी मौजूद है जिसके चक्कर में लोगों की मौत हो रही है। डिसूजा उनसे बोलता है, हाँ मैं ये सब कुछ जानता हूँ कि वो सीडी कौन सी है और किसकी है, क्या राज है उस सीडी के पीछे। मिस्टर डिसूजा उसे बताते हैं कि उस सीडी के अंदर जो लड़की जो चुड़ैल सबको दिखाई देती है वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की बेटी लीसा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मिस्टर डिसूजा उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी लीसा हम सब बहुत खुश रहा करते थे। लीसा को अपनी माँ से बहुत लगाव था, वो उनसे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन एक हादसे में उसकी माँ की डेथ हो गई, उसकी माँ मारी गई। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तो लीसा अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो पूरी तरीके से साइको हो गई, पागल हो गई, अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी वो। लेकिन अपनी माँ के गुजर जाने के बाद भी वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, बट उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो साइको हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। पागल के साथ कौन रहना चाहेगा। लेकिन लीसा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन एक बार बहुत अजीब सी बात हुई, लीसा का बॉयफ्रेंड शादी करने के लिए मान गया। लीसा ने आकर मुझे बताया तो मैंने शादी की तैयारियां भी करना शुरू कर दी, बट कुछ ही देर के बाद लीसा को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उससे एक्चुअल में शादी करने को नहीं माना है, बल्कि वो तो उसकी प्रॉपर्टी और पैसे को हड़पने के लिए उसने हाँ की है। लीसा को यह सब सारी सच्चाई के बारे में पता चला तो वो बहुत टूट गई थी, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया। और ये मर्डर करते वक्त उसने एक वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लिया था। उसे वीडियोग्राफी करना बहुत ही पसंद हुआ करती थी। उसकी मौत के बाद वो वीडियो टेप एक सीडी के अंदर आ गया और वो सीडी एक कर्स्ड सीडी बन गई, एक शापित सीडी बन गई। वो शापित सीडी उन लोगों के पास जाने लगी जो कपल नए नए शादी करने वाले होते हैं, क्योंकि लीसा नहीं चाहती कि कोई भी खुशी खुशी शादी करे। अब दोस्तों ये सब बातें सुनकर श्रुति उससे बोलती है कि इस सबसे बचने का कोई तो रास्ता होगा, तो मिस्टर डिसूजा उसे बताते हैं कि इस सब को रोकने का एक ही रास्ता है, उस शापित सीडी को उस पॉजेस हुए या फिर कह लो कि जो आदमी इस श्राप के अंदर फंसा हुआ है उसके सामने उस सीडी को तोड़ना होगा, देन उसके बाद ये श्राप टूटेगा। श्रुति बोलती है कि मैं उस सीडी को पहचानूंगी कैसे, क्योंकि कवर हटने के बाद तो सारी सीढ़ियां एक जैसी ही दिखाई देती हैं। तो डिसूजा उसे बताते हैं कि मेरी बेटी लीसा उस सीडी के ऊपर क्रॉस के निशान बनाया करती थी, उस सीडी के ऊपर जरूर कोई क्रॉस का निशान होगा। अब दोस्तों उसने इतनी बात बोली ही थी कि तभी अचानक से श्रुति उससे बोलती है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है कि इस शराब को कैसे मुक्त किया जाए तो तुमने इस शराब को आज तक खत्म क्यों नहीं किया। बस उसने इतना बोलकर मिस्टर डिसूजा की तरफ देखा था कि तभी अचानक से मिस्टर डिसूजा गायब। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मिस्टर डिसूजा वहां से गायब हो चुके हैं, यानी कि उस चुड़ैल ने उनको ये बताते हुए सुन लिया है और उनकी भी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। श्रुति के पास अब और वक्त नहीं बचा था, इसीलिए वो फौरन ही वहां से भागना शुरू कर देती है। अब श्रुति फौरन ही उसी लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाती है और वो उस सीडी को ढूंढने की कोशिश करती है। दोस्तों वो हर जगह उस सीडी को ढूंढती है और साथ ही साथ वो उस आदमी से भी हेल्प करने को बोलती है जो कि उस कर्मचारी वो वहां पर काम करता है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं तुषार को, जो कि अकेला ही घर के अंदर होता है। तुषार के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी, उसे ऐसा यकीन हो रहा था कि वो चुड़ैल उसी के आसपास भटक रही है, वो 24 घंटे पूरे होते ही उसे मार डालेगी। दोस्तों 24 घंटे पूरे होने में केवल कुछ ही वक्त बाकी था। श्रुति हर जगह उस सीडी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीडी उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद ऊपर से एक सीडी आकर गिरती है। श्रुति गुस्से में उस सीडी को फेंक देती है, बट दोस्तों जैसे ही उसका कवर हटता है तो हमको पता चलता है कि यही वो क्रॉस वाली सीडी होती है। जी हाँ, अब श्रुति जैसे ही उस सीडी को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, उसे वो सीडी मिल जाती है। वो उस सीडी को लेकर फौरन ही वहां से भाग जाती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं तुषार के पास वो चुड़ैल आ चुकी थी। वो चुड़ैल उसे मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू करती है, क्योंकि 24 घंटे पूरे हो चुके थे। बट इससे पहले कि वो चुड़ैल उसे मार पाती तभी श्रुति उस सीडी को लेकर यहां तक पहुंच जाती है। और अब दोस्तों श्रुति उस सीडी को नष्ट करना चाहती है। वो चुड़ैल हालांकि ऐसा करने से उसे रोकती है, बट श्रुति अपनी हिम्मत को दिखाते हुए उस सीडी को नष्ट कर देती है, उसे तोड़ देती है, जिसके बाद ये श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, वो चुड़ैल भी मारी जाती है। बस दोस्तों
अब जब भी ऐसा होता है तो ये कहानी भी यहीं पर ही खत्म होती है। इन दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।